तो फाइनली स्क्विड गेम का सीजन 3 आ चुका है और मैं होप करता हूँ आप सबने जरूर देख लिया होगा। भाई जैसे ही सच बता रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हुआ ना, मैंने तुरंत ही देखना चालू कर दिया था और उसके लिए इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा दी थी। इसलिए आप समझ सकते हो मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था। मैं मतलब बता नहीं सकता कि इस बार का सीजन इतना ज्यादा एक्साइटेड था। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, ये वाली जो वीडियो है ना वो विदाउट एनी स्क्रिप्ट बना रहा हूँ और मैं लगातार बोलूंगा, कोशिश करूंगा और जो मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं सीजन को लेके मैं सब कुछ लगातार बताऊंगा और रॉ बताऊंगा। कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है मैंने आज, और मैं हो सकता हूँ वीडियो में गलती भी कर दूं तो गलतियों को माफ कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एपिसोड से। तो देखो जब एपिसोड मैंने देखना चालू करा था तो मुझे लगा पहले बोरिंग सी होगी। मतलब जब तक ये उसका जो पहली गेम नहीं आई थी ना, मुझे लगा काफी ज्यादा बोरिंग सा होगा भाई। लेकिन जैसे ही पहली गेम आती है ना, मतलब मैं मजाक सेट के कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी ना और जब आपके सामने पहली गेम आएगी भाई साहब पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। मतलब भाई इसमें कुछ भी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा किसी पे ट्रस्ट कर रहा है तो उसका ट्रस्ट टूट जा रहा है। कोई किसी के पीछे जानबूझकर पड़ा है कि मैं तो इसी को ही मारूंगा। ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा वरना स्पॉइलर भी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा वैसे बता रहा हूँ कि आपको ऊपर से बता दूं ताकि जिसने नहीं भी देखी है उसके लिए भी ठीक रहे। इस सीजन में हमारे मेन कैरेक्टर को भी काफी अलग तरीके से दिखाया गया है कि कैसे वो एक बंदे के पीछे पड़ा हुआ है और उसको मारना चाहता है। मुझे यहाँ पर सबसे बेवकूफ लगे थे वो 3-4 बंदे, वो जो लड़की जो होती है जो ऐसे भगवान के सामने ऐसे सब विश करती है, उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। सबसे पूरी सीरीज में मेरे को वही बेवकूफ लगे थे, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब तुम्हारे को दिख नहीं रहा है कि वो सेम जगह पे बार बार ले जा रही है, लेकिन आखिरी में वो भाई बच भी जाती है। जो दूसरा मुझे शौक लगा था वो मेरे को लगा था जब वो जो बंदा जो डरपोक सा होता है, जिसको लोग बहुत सारे कह रहे थे कि भाई ये यही बनेगा वीआईपी प्लेयर है, यही वीआईपी प्लेयर है, जब वो बंदा अपने रूप में आता है और जब वो मारता है उस लड़की को, भाई साहब मतलब पूरी गेम का भाई थीम ही चेंज कर देता है। एक झटके में पूरी गेम का थीम चेंज हो जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है। किसी किसी कैरेक्टर को देख के तो भाई ऐसा बुरा भी लग रहा था कि मतलब कोई कैरेक्टर है वो किसी की मदद कर रहा है लेकिन भाई उसी को मार दिया गया है। मतलब समझ लो इस सीरीज में जो आप सोच रहे हो ना कि ये होने वाला है, ये इसकी हेल्प कर देगा, ये बच जाएगा, वो ऐसा नहीं होने वाला। जिसको आप सोचोगे वो मर जाता है उसी टाइम। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो फिर बहुत सारे लोगों को स्पॉइलर मिल जाएगा और फिर देखने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि है भाई पहली गेम में भी अच्छे खासे हैं, तुम्हारे को देखने को मजा आने लग जाएगा। पहली गेम अगर तुमने देखना चालू कर दी ना उसकी तो तुम्हें प्यार हो जाएगा बस कि भाई अब मैं पूरा सीजन लगातार देखने वाला हूँ। गेम के बाद भी बहुत सारे अच्छे सीन्स है, लेकिन अब हम चलते हैं दूसरी गेम की तरफ जो कि सिंपल सा आपने वो देखा था ना, रेड लाइट और ग्रीन लाइट, वैसे ही होते हैं और वो दोनों होते हैं। जो भी यूट्यूबर इंक्लूडिंग मी, मैं भी बहुत सारी अलग अलग गेम्स बता रहा था, कोई भी उनमें से गेम नहीं आती। एक अलग ही गेम आती है जिसमें बंदों को कूदना होता है, मतलब वो जो रोप चल रही होती है उसके ऊपर कूदना होता है। और भाई इसमें भी एक से एक एपिक मोमेंट देखने को मिले थे, जैसे कि जो हमारा मेन प्लेयर है वो कैसे एक बच्चे को लेके पार कर लेता है, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा प्लेयर जब उस पार जाता है तो वो कैसे लोगों को नीचे गिरा रहा होता है। भाई साहब मतलब ये सीरीज में ना एक से एक मतलब अनएक्सपेक्टेड वो थे ट्विस्ट काफी ज्यादा। मतलब मैं सोच रहा था कि अब ऐसा होगा, वो वैसा हो ही नहीं रहा था और अलग अलग चीजें हुई जा रही थी। बस उसमें मुझे एक चीज और गलत लगी कि यार देखो जब वो जो लड़की होती है जिसका वो बच्चा होता है, जब उसको क्रॉस करने का टाइम है तो फालतू में नीचे क्यों कूदी। मतलब वो तो बोल ही रहा था, मेन प्लेयर कह रहा था उसकी मदद करेगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी और वो सीधा नीचे ही कूद गई। मतलब अगर यार मरना ही था तो थोड़ा कोशिश करके मर जाती। एक और चीज अगर आपने नोटिस करी हो कि भाई जब दूसरी गेम चालू हुई थी और जब लोगों ने वो ग्रीन लाइट रेड लाइट वाली वो डॉल को देखा था, भाई सबकी फट गई थी कि अब क्या होने वाला है। मतलब सोच रहे हो स्क्विड गेम ने इस डॉल को इतने खतरनाक लेवल पे बनाया था कि वो जैसे ही उस डॉल को लोग देखते हैं उन सब की फट जाती है कि भाई कुछ खतरनाक होने वाला है। प्लेयर्स एलिमिनेट होते हुए आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई इतने ज्यादा प्लेयर एक ही बारी में एलिमिनेट कर दोगे तो अगली गेम में कितने प्लेयर जाएंगे। अगेन मैं वापस से नहीं बता सकता उसके बाद क्या होता है क्योंकि उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। और फिर हम चलते हैं गेम नंबर 3 पे। भाई देखो जब गेम तीसरी आई थी ना तो मुझे लगा था कि कुछ ना मतलब कुछ तगड़ा ही होने वाला है। मतलब मुझे लगा था कुछ खतरनाक ही बना देंगे ये लोग, लेकिन इन्होंने क्या करा कि फिजिकल से ज्यादा मेंटली लोगों को मारा। मतलब भाई लोगों के ऊपर इतना प्रेशर बना दिया कि एक दूसरे को मारने पे मजबूर हो जाए और ऐसा होता भी है। मतलब जो लास्ट गेम होती है उसके अंदर एक ऐसा एपिक सीन भी है कि कैसे जब वो हमारा मेन प्लेयर है वो एक बंदे को मारता है, भाई मतलब बहुत अच्छे लेवल पे है और बहुत तगड़े तरीके से बनाया गया था। जो तीसरी गेम थी बहुत अच्छे लेवल की थी। और बात करें उसमें जो और भी चीजें मैंने जो नोटिस करी कि एक जो चीज थी भाई जो पूरी सीरीज में मेरे को लगा कि भाई ये फालतू ही था। मतलब जो भी आप उसको जानते होगे मास्कमैन को, मास्कमैन का एक जो भाई था वो जब वापस आता है वो इतने टाइम से देखो एक तो पहली बात आइलैंड ढूंढ रहा है, जब उसे आइलैंड मिलता है तो वो कुछ कर भी नहीं पाता
आता वो वापस चला जाता है। मतलब भाई पूरी सीरीज में इसका काम क्या था? ये बंदा जब से आइलैंड ढूंढ रहा है, आइलैंड जब इसको पता होता कि कहाँ पर है तब ये ढूंढ नहीं पाता, जब इसे मिला तो ये बिना कुछ करे चला गया। वहीं दूसरी तरफ फिर हमें सीरीज में और भी ज्यादा हमारे को सैड मोमेंट भी देखने को मिलने वाले हैं। पहले ही बता देता हूँ किसके साथ होता है, क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ सैड मोमेंट देखने को मिलेंगे। हो सकता है मेन प्लेयर भी ना हो, लेकिन उसके अलावा भी आप ऐसे ऐसे प्लेयर को देखोगे कि यार ये प्लेयर मर गए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा आपको बुरा भी लगने वाला है, मजा भी आएंगे सीरीज में, लेकिन थोड़ा बुरा भी लगने वाला है, ये तो फिक्स है। और तो और साथ साथ जो सीरीज की एंडिंग है वो थोड़ा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट में भी ले गई, बहुत सारे लोग सैड हो गए, क्योंकि डायलॉग्स ही कुछ एंडिंग के ऐसे ही थे, मतलब बहुत तगड़े तगड़े डायलॉग्स थे। और बात करें और एंडिंग की तो देखो एंडिंग में कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसकी वजह से हो सकता है कि स्क्विड गेम कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, ये बहुत सारे लोगों का डाउट है। तो ये मैं आपके लिए स्पॉइल कर देता हूँ कि देखो सिंपल सी चीज है, स्क्विड गेम का ये कोरियन वर्जन था, ये तो अब एंड हो गया है, ठीक है। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, वो सीरीज को देख के पता लग जाएगा, आपको नहीं बताना चाहूंगा भाई वो भी, ठीक है। और जो दूसरा रीजन है कि अब उन्होंने ऑफिशियली ये फिक्स कर दिया है कि लाइक कुछ यूएस का एक अलग से वर्जन बनेगा और भी कई सारे वर्जन आएंगे। अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो तो यही सुनने में आ रहा है, एक में डिटेक्टिव की स्टोरी दिखाएंगे, वो डिटेक्टिव का जो भाई होता है मास्क में उसकी स्टोरी दिखाएंगे, और भी चीजें दिखाएंगे, लेकिन हमें पहले से प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते। और मुझे नहीं लगता कि जितना मजे इसमें आए थे वो उतने मजे अगली किसी सीरीज में आएंगे, क्योंकि भाई ये तो इमोशन था ना, इसमें ऐसी ऐसी चीजें ही हुई कि भाई मजा ही आ गया देख के। तो मुझे लगता है कि अगले में आएंगे मजे, लेकिन उतने लेवल पे नहीं आएंगे अगर आती है तो। बाकी देखते हैं, कुछ पता नहीं है, हो सके तो इसी की कोई स्टोरी अलग से ऐड करके कंटिन्यू कर दे, कुछ नहीं पता भाई इस चीज में। तो बाकी बस आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ यार, मैंने ज्यादा ही बोल दिया, सच में इतना ज्यादा बोल दिया, मेरा गला दर्द हो रहा है, ठीक है। और मैंने पहली बार इतना रॉ और लाइक ट्राई करा है थोड़ा वैसे बोलने को बिना स्क्रिप्ट के। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मैंने पहली बार रॉ बनाई है तो थोड़ा माफ कर देना, गलती हुई होगी तो। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।